हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ टिप्स आपके लिए। संदीप नौनीवाला टिप्स नाम से आपने देखा होगा चैनल पर, जो थंबनेल आया होगा। तो कुछ मैं टिप्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि पढ़ाई कैसे की जाए। अभी जो आपने फर्स्ट लेसन देख चुका हैं, आप नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ऊपर जो आई बटन है उसमें दिखाई दे रहा होगा। तो उससे जुड़ी कुछ टिप्स आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं। तो मैंने नोट की हैं, ये ना तो कहीं गूगल से ली है और ना ही कहीं से कॉपी किए हैं। सब कुछ पर्सनल टिप्स आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो आपको करना है, फर्स्ट नंबर वो है आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब ध्यान लगा करके पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि कहीं कुछ खाना खाते जा रहे हैं और पढ़ाई करते जा रहे हैं। तो हमें अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है, हमें पढ़ना है तो लिखना है। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ लिख के भी पढ़ना है कि हमने क्या पढ़ा। तो उसको हम बोलते हैं कि आपको लिख लिख के पढ़ना है। मतलब जो आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा या फिर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से आपको जो कुछ भी याद हुआ है उसको एक बार आप लिख लीजिए। तो ये हमारा माइंड रिमाइंड कर देता है। और ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा कि हमें ज़्यादातर मेमोरीज बन जाती हैं। जो कुछ हम लिखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टिप्स नंबर 3 हो गई है। टिप्स नंबर 4 है, 4 हमें रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब है जो आपने एक बार पढ़ तो लिया है, आपने वीडियोस देख ली, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा याद हो गया। तो आपको उसका रिवीजन भी करना होगा, जिससे आप की मेमोरी बनी रहे और आगे तक आप एग्ज़ाम में आंसर दे सकें। 5th नंबर पे अपने आप को खुद को एग्ज़ामिन करना है। 5वें नंबर की जो टिप है, अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। मतलब खुद का टेस्ट लेना है। खुद का टेस्ट कैसे लें? कहीं से भी कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए, उसी जो चैप्टर है या उस सब्जेक्ट से है, तो उससे आप उठा लेंगे क्वेश्चन और उनका आंसर देखिए कितने आपने किए, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कितने % आया है, ठीक है। टिप्स नंबर 6, आप चाहें तो ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन बैंक आते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब नाम से ही आ रहा है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हर एक चैप्टर वाइज ऊपर उसमें लिखा रहता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। हर एक चैप्टर से उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर कई बार क्या होता है, जो पुराने पेपर्स हैं उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ये टिप्स तो हो गई पढ़ाई के लिए कि हमें कैसे करना है। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है नींद। यदि जब तक आप नींद नहीं लेंगे, अच्छे से सोएंगे नहीं, तो आपको एग्ज़ाम में भी नींद आएगी। इसलिए कंप्लीट नींद मतलब 8 घंटे आपको ज़रूर से सोना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और सुबह ज़रूर जल्दी उठना है। तो सबसे अच्छा टाइम टेबल यदि आप चाहें तो सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। और कहते हैं सुबह का टाइम जो है वो बहुत अच्छा टाइम रहता है। आप उठ के ब्रश फ्रेश होके और घूम भी सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी। घूमने के बाद पढ़ाई करें तो वो और बेटर रहेगा, आपका माइंड भी शार्प रहेगा और जो हम याद करेंगे वो सब याद हो जाएगा आपको। कहते हैं जो सुबह का समय जो रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इसका मतलब आप बहुत अच्छा टाइम रहता है। आप पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहता है सुबह का टाइम। और स्पोर्ट्स वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी। तो सुबह आप उठ जाइए और अच्छे से आपको तैयारी करना है। और रात में
टाइम से सोना है, जिससे हम सुबह जल्दी उठ सकें। ये सब एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है फिर, और यदि आपको और कुछ भी पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता दीजिए। और हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको ज़रूर बता देना। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रही बात, आप चाहते हैं कि ये वीडियोस और लोगों तक जाए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा शेयर। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।